नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी रिलेटेड में। दोस्तों, राजस्थान का टॉपिक चल रहा था जनजातियाँ, जिसमें आपकी भील जनजाति, मीणा जनजाति और ग्रास्य जनजाति हो गई थी। दोस्तों, आज 3 या 4 जनजाति बची है जो कि छोटी छोटी जनजातियाँ हैं। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ सहरिया जनजाति के बारे में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मैप बना लीजिए, राजस्थान का मैप बना लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़े तो सबसे पहले मैप बना लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये मैप आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से आप मैप बना सकते हो। तो दोस्तों, सहरिया जनजाति ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में रहती है। 12 की एक तो शाहबाद और एक है किशनगंज। इन 2 तहसीलों में सहरिया जनजाति का निवास है। दोस्तों, सहरिया शब्द फारसी भाषा के शहर से बना है। शहर, और शहर का अर्थ होता है जंगल। जंगल। कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति के बारे में कहा था। सहरिया जनजाति के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि आप इनको एक रोटी खिला दीजिए, ये आपको जीवन भर याद रखेगा। तो ये कमेंट आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। और इनका एक संस्कार होता है, दारी संस्कार। दारी संस्कार, जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके तीसरे दिन वो जहाँ पर उसको रखा जाता है, उस स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी रख दी जाती है और उसको ढक दिया जाता है। फिर 12वें दिन उसको वापस देखा जाता है तो उसके ऊपर किसी जानवर का पद चिन्ह बन जाता है। तो यह माना जाता है कि जब उसका अगला जन्म होगा तो उसी जानवर के रूप में उसका जन्म हुआ है। तो यह होता है दारी संस्कार। शहरियों का कुंभ माना जाता है। शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ माना जाता है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में बाणगंगा है, जहाँ पर ये बस्तियों को विसर्जन करते हैं। और शहरियों के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इनकी बस्तियों को सहराना कहा जाता है। बस्तियों को सहराना कहा जाता है। गांव को सहरोल कहा जाता है। ठीक है। और घास फूस का बना घर को ये टापरी कहते हैं। टापरी। और जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचानुमा झोंपड़ी को ये गोपना कहते हैं। गोपना, जिसे कोरुआ या टोपा भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए, ये प्रश्न पूछा गया है। गोपना, शहरियों की कुलदेवी को कोड़िया कहते हैं। इनकी कुलदेवी है जिन्हें कोड़िया कहा जाता है। और आराध्य देवता है इनके तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि। तेजाजी और ऋषि वाल्मीकि। यह आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इनमें एक शब्द होता है रेजा या रेजी। ये महिला का वस्त्र होता है। और गोदना, शहरिया महिलाएं गोदना गुदवाती है, किंतु पुरुष के लिए वर्जित है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गोदना, महिलाएं गुदवाती है और पुरुष में ये निषेध है। गोदना किसे कहते हैं? शरीर पर चित्रात्मक आकृति बनवाना
गोदना कहलाता है। लैंगी या लहंगा, शहरिया पुरुषों के गैर नृत्य को लैंगी भी कहते हैं। इनमें एक गैर नृत्य होता है जिसे लैंगी भी कहा जाता है। इनमें दोस्तों अगली जनजाति है वो है कंजर। कंजर जनजाति कोटा में निवास करती है। कोटा, कैसे कोटा कैसे कंजर। ये जंगल में विचरण करती है और जब इनमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। शराब की बूंदें सॉरी, शराब की बूंदें डाली जाती है। और ये मृतक को गाड़ते हैं। इनके आराध्य देव है हनुमान जी। आराध्य देवी है चौथ माता। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो आपको याद रखनी है, इनके घर के मकान के दरवाजे नहीं होते। इनमें एक तो ये मोस्ट है और एक ये मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली जनजाति है वो है डामोर। डामोर जनजाति और डूंगरपुर में निवास करती है। डै से डूंगरपुर, डै से डामोर। यह डामोर की अधिकांशतः सिमलवाड़ा पंचायत समिति है उसमें निवास करती है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति है। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहते हैं, तो ये तो आपको याद ही रह जाएगा, मुखिया को मुखी। डामोर पुरुष स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं। जो दोस्तों इन जनजातियों में जो कुछ अलग होता है वो आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं। तो इनमें पुरुष भी स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं। गुजरात में एक मेला भरता है जलाबाउसी का। जो इनका प्रमुख मेला है। इनका व्यवसाय दोस्तों कृषि है। और इनके परिवार एकाकी होते हैं, संयुक्त परिवार नहीं होते। ये थी डामोर जनजाति। और अब आगे आपको पढ़ाता हूँ सांसी जनजाति जो भरतपुर में। ये छोटी छोटी जनजातियां दोस्तों। इस जनजाति को दोस्तों खानापदोश या घुम्मड़ जनजाति कहा गया है। घुम्मड़ जनजाति वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। इनमें विधवा विवाह नहीं होता। विधवा विवाह प्रतिबंध है। इनमें एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। विवाह के अवसर पर सांसी युवती द्वारा दी गई चारित्रिक परीक्षा को कुकड़ी रस्म कहते हैं। जनजाति दो भागों में बंटी हुई है, एक तो है बिज्जा और दूसरी है माला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद आपकी जो जनजाति वो है कथोड़ी जनजाति, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
कथोड़ी दोस्तों उदयपुर में मुख्यतः निवास करती है। कथोड़ी ये दोस्तों मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की। और इनमें एक शब्द होता है फड़का। इनकी जो महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है, जिसको फड़का कहते हैं। मूल रूप से यह जाति महाराष्ट्र की है और उसी अंदाज में जो साड़ी बांधती है उसको फड़का कहते हैं। और इनमें समुदाय के मुखिया को बोपा कहते हैं। बोपा। खोलरा इनका घास फूस से बना झोंपड़ा खोलरा कहलाता है। प्रिय पेय शराब इनका प्रिय पेय होता है। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ शराब पीती है। शराब तो मैंने बताया दोस्तों, जो इन जनजातियों में जो कुछ अलग होता है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप होने की ज़्यादा संभावना होती है। इनके आराध्य देव कंसारी माता, बारी माता, डूंगर देव, बाघ देव और गांग देव होते हैं। इनके वाद्य यंत्र तारपी, गोरिया, पखरी और बालिसर इनके वाद्य यंत्र है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की जनजातियाँ। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।